Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. आप सबको इस चलो अमीर बने सीरीज में स्वागत है। और कई लोग जानते हैं इस सीरीज बनाने का कारण क्या है। कई लोग जानते हैं कि मेरा मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है। मेरा मिशन है कि कम से कम 1 मिलियन लोगों को मिलियनर बनने में उनकी मदद करें। और इस सीरीज़ के द्वारा मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। और इन सीरीज़ में वो सब कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपको एक मिलियनर बनने में आपकी हेल्प करें। तो शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। देखिए, शेयर मार्केट में अगर आपको कामयाब होना है, सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, तो अपने सैटरडे और संडे का सही यूज़ करना होगा। याद रखिए, कोई भी आदमी तरक्की सक्सेसफुल नहीं होता जब तक कि वो एक्स्ट्रा काम नहीं करता। कोई किसी कंपनी का सीईओ, चीफ ऑफिसर तब तक नहीं बनता जब तक वो कोई जिम्मेदारी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्स्ट्रा वर्क करे ताकि वो मैनेजमेंट के नज़रों में आए और उसे प्रमोशन करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाए। तो ठीक इसी तरह, लेकिन लोग शेयर मार्केट में ऐसा समझते हैं कि हमें बिना कुछ सीखे ही इसमें पैसे कमा सकते हैं। किसी से टिप लेकर कुछ भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर ऐसा नहीं होता। आपको जब शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होना है, इसमें अगर सफल होना है, तो आपको वो सब चीज़ें छोड़ना होगा जो 99% लोग करते हैं, और उन चीज़ों को अपनाना होगा जो 1% लोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ऐसे चीज़ों का कम से कम यूज़ करना होगा या इन्हें डिलीट कर देना होगा। जब सैटरडे संडे वीकेंड आता है, वीकेंड में नेटफ्लिक्स में मूवीज़ वॉच करने के बजाय या बाहर जाकर थिएटर्स में मूवीज़ देखने के बजाय या पार्टीज़ को एंजॉय करने के बजाय उन 2 दिनों को आपको इसे शेयर मार्केट को सीखने में लगाना होगा। आपको अपना टाइम, आपका फोकस, आपकी एनर्जी देनी होगी। आपको कंपनी के बिजनेस को समझना होगा, उसके कॉन कॉल रिपोर्ट्स पढ़ने होंगे, उसके बाद उस कंपनी के फंडामेंटल्स को जानना होगा, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, उसका ROC, ROE क्या बोलता है, उसका मार्केट कैप कितना है, क्या वो कंपनी डेट फ्री है, नहीं, बोरिंग है तो कितनी बोरिंग है। ये सब चीज़ें आपको स्टडी करनी होगी। जब आप किसी कंपनी के बिजनेस को समझ जाते हो, उसके फंडामेंटल्स को देखते हो, फिर उसके फाइनेंशियल्स को जानना पड़ता है। यानी उसका सेल्स कैसा है, उसका रेवेन्यू क्या है, उसका नेट प्रॉफिट क्या है, उसका EPS क्या बोलता है, अर्निंग पर शेयर। यानी किसी कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करने से पहले उसके ग्रोथ को देखिए। जो कंपनी भी ग्रोथ करती है, क्वार्टरली, एवरी क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स बताती है, एवरी ईयर टू ईयर उसके प्रोग्रेस है, उसके रिजल्ट्स बढ़ते हैं, उन कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना होगा। वो भी चैट पैटर्न्स, टेक्निकल को जानते सीखते हुए। तब ऐसा करोगे। जब ऐसा आप सीख लोगे और करोगे तो एवरी 3 इयर्स में आपका पैसा डबल होगा, ये श्योर है। क्योंकि जो काम भी बिना सीखे के करते हैं वो जुआ होता है, वो सट्टा होता है। लेकिन किसी काम को अगर आप अच्छा सीख कर करते हो तो वही एक प्रोफेशन बन जाता, वही एक बिजनेस बन जाता। उसे ही कहते हैं टैलेंट, और उसे ही कहते हैं स्किल एंड इंटेलिजेंस। मैंने लास्ट वीडियो में GDP की बात की। यानी GDP का मतलब है ऑल गुड्स एंड
सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। जीडीपी यानी इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी। जीडीपी कभी भी स्टडी होता है, वेरी स्टडी, तब के शेयर मार्केट वॉलेटाइल होता है। इसका मतलब है जीडीपी यूजुअली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, तब के शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। वो कब ऊपर जाता है, कब नीचे आता है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि शेयर मार्केट और जीडीपी का गहरा कनेक्शन है। कहते हैं मार्केट कैप बाय जीडीपी। मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर्म मार्केट कैप और मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो जुमला जितने भी लिस्टेड कंपनी है उनका टोटल मार्केट कैप बाई कंट्री का जीडीपी इज यूजुअली विल बी 1। लेकिन जब कभी भी लोग फ्यूचर को लेकर सर्टन होते हैं, फ्यूचर उनको बहुत ब्राइट दिखता है, वो पहले ही इकोनॉमी को डिस्काउंट कर लेते हैं, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो होता यह है कि शेयर मार्केट कैप बढ़ जाता है और जीडीपी, जैसा कि मैंने बताया, कांस्टेंट है। जीडीपी 4 ट्रिलियन है, जबकि मार्केट कैप 6 ट्रिलियन हो जाता है। 6/4 का मतलब है 1.5। 1.5 का मतलब मार्केट इज़ एक्सपेंसिव, मार्केट बहुत महंगा हो चुका, अब इसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन कभी कभी जब लोग मार्केट यानी फ्यूचर इकोनॉमी को लेकर अनसर्टन होते हैं, वो देखते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ वार होने वाला है या कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने वाले, न्यूक्लियर बॉम्ब का थ्रेट है, पड़ोसियों से वार का थ्रेट है, वो टाइम पे पहले ही, या किसी पैंडमिक का डर है, वो पहले ही डिस्काउंट कर वो मार्केट से दूर हो जाते हैं, वो अपने स्टॉक्स को सेल कर देते हैं। तो जब मार्केट कैप नीचे आ जाता है, तो मार्केट कैप क्या होता है, 2 ट्रिलियन हो गया था, जबकि जीडीपी 4 ट्रिलियन, यानी 2/4 इज इक्वल टू 0.5। यानी जब मार्केट कैप 0.5 हो जाता, मार्केट कैप बाय जीडीपी 0.5 हो जाता है, इसका मतलब मार्केट बहुत चीप है, चीप प्राइस में मिल रहा है, आपको अपना जान लगा देना है, इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देना है और ढेर सारा पैसा आप उस टाइम पर इन्वेस्ट करते हो। ये कब हुआ था 0.5? मार्च 2020 डेट देखिए, जब मार्केट कैप बाय जीडीपी 0.5 था। वो कोविड का टाइम था, जब निफ्टी 8,000 को पहुंच गया था, 8,000। जब 220 के बाद 2023 में सीधे वो 22,000 को आ गया। यानी अगर आप उस टाइम पर 2020 में निफ्टी अगर बाई कर लेते 8,000 के पॉइंट्स पर, तो सीधे सीधे 3 साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाता, 3 times in 3 years हो जाता। तो इसलिए कहते हैं कि मार्केट को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कब मार्केट एक्सपेंसिव हो जाता है, कब मार्केट चीप हो जाता है। तो उसका एक ही फार्मूला है, आपको मार्केट कैप बाय जीडीपी करना होगा, तो आपको उसका जो एक्चुअल फिगर आता है, लोग कहेंगे कि अब क्या है, यानी अब मार्केट कैप बाय जीडीपी 1.2, यानी 1.2 का मतलब ना तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ना तो वो चीप है। जो बेंजामिन ग्राम, वॉरेन बफेट के गुरु थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, मार्केट इज ए वेरी रैशनल मैन, मिस्टर मार्केट इज वेरी रैशनल मैन, बट समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक ए ड्रंकन मैन। तो कभी कभार वो ड्रंकन मैन जैसा बिहेव करता, जब मार्केट कैप बाय जीडीपी 0.5 आ जाए, जिस तरह 2020 में, उस तरह उस वक्त टाइम होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। तो अब ये सवाल उठता है कि खैर जो भी हो गया 8,000 2020 में था,
तो 2023 आज तक 22,000 निफ्टी हो गया, आज भी लगभग 22,000 है। तो आने वाले 20 साल में निफ्टी कहाँ पहुँचेगा? तो सवाल ये पैदा होता है, निफ्टी यानी शेयर मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन किधर होगा? तो पहले हमें इकोनॉमी को समझना होगा। इकोनॉमी, हमारी देश की इकोनॉमी कहाँ जाने वाली है? तो मैं यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपको। ये तीनों में आपका क्या जवाब बताइए, यानी हमारे आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी किधर होगी? नंबर 1, डेफिनेटली वर्स्ट, खराब होगी, क्योंकि वॉर का अंदेशा है, क्लाइमेटिक चेंजेस का है और न्यूक्लियर बॉम्बिंग का थ्रेट्स है, पैंडमिक्स आने के चांसेस है, इसलिए देयरफॉर डेफिनेटली वर्स। दूसरा आंसर होगा डेफिनेटली बेटर। कुछ भी हो जाओ, इकोनॉमी यानी आने वाले दिनों में इकोनॉमी बेटर होगी। तीसरा आंसर होगा, कुछ लोग कहेंगे कांट से। तो बहुत सारे लोग इसमें होंगे कि वो कहेंगे, आंसर देंगे कांट से। ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जो एनालिसिस पैरालिसिस। मैं भी कहता हूँ कांट से। मुझे नहीं पता कि इकोनॉमी अच्छी होगी या इकोनॉमी वर्स होगी, लेकिन इसके लिए वॉरेन बफे साहब का एक कोट है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये कोट जो है, इट हैज़ बिकम द फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। वॉरेन बफे जी कहते हैं, वो नो मैटर व्हाट मे हैपन, नो मैटर व्हाट मे हैपन, the next generation will always lead a better life than the previous generation। चाहे कुछ भी हो जाए, आने वाला जनरेशन पहले के जनरेशन से अच्छी लाइफ, अच्छा फ्यूचर रहेगा उसका। यही चीज़ है जो शेयर मार्केट का एक फाउंडेशन होगा इन्वेस्टिंग का। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे मेरा बचपन अच्छी तरह याद है। 1967-68 की बात, जब हम लोग ने मकान लिया था, उस टाइम पर करंट तक नहीं था। करंट यानी लैंप होते थे, चिरागों में रहते थे लोग। ये ड्रेनेज सिस्टम नहीं था उस टाइम पर, नालीज होते थे। आज हम देख रहे हैं कहाँ से किधर आ गए हम। आज ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, बट हमारे घरों में फ्रिज हो गया, हमारे घरों में टेलीविजन्स हो गए, हमारे पास एसीज लगे हुए हैं, हमारे लग्जरियस वॉशरूम्स बन गए हमारे घरों में। यानी पहले का जनरेशन, आने वाला जनरेशन में बहुत फ़र्क होता है। आने वाला जनरेशन बहुत बेटर लाइफ जीने लगता है। वो ज़माने में साइकिल पे जाना ही, साइकिल बाई करना ही मुश्किल होता है, लेकिन आज लोग आसानी से कार परचेस कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इकोनॉमी भी बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगा। जब जीडीपी, इकोनॉमी बेटर होगी तो शेयर मार्केट भी बेटर होगी, क्योंकि यूजुअली देखा गया है कि मार्केट कैप बाई जीडीपी A1 रहता है। अगर जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी बेटर हो गई, तो मार्केट कैप को भी बेटर होना है। तो मेरा जो अंदाज़ा है, आजकल का जो पास्ट हिस्ट्री देखते हैं, आज जो 22,000 का निफ्टी है, वो आने वाले 20 साल में 4 लाख तक जा सकता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कुछ बातें अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे दूसरों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अंटिल वी मीट नेक्स्ट। प्लीज टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।